नमस्ते फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक पार्टी वियर हैंडबैग बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने कुछ पार्ट तैयार कर लिए हैं। इस तरह से ये बेल्ट बनाई है बैग के लिए, ये भी बताऊँ किस तरह से बनानी है। और इस तरह से देखिए मैंने ये एक पार्ट तैयार किया है। इसकी लंबाई जो है वो 15 इंच है, जो हाइट है वो है 13 इंच। और इस तरह से मैंने इसमें ये बेल्ट लगा ली है। इस तरह से मेरे पास एक साड़ी का पुराना बॉर्डर था, उसी से मैंने ये बेल्ट बनाई है। और ये इस तरह से मैंने एक पार्ट पर लगा लिया था और दूसरा पार्ट मैं आपको तैयार करके बताऊंगी। तो इसमें देखिए 2 इंच तो मैंने नीचे छोड़ करके और 1 इंच ऊपर से छोड़ करके ये पीस बॉर्डर के इस पर लगा लिए थे और सिलाई कर ली थी। तो इस तरह से देखिए 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 13 इंच इसकी हाइट है। और इसके नीचे मैंने ये शॉपिंग बैग लगाए हैं। तो ये देखिए जो मेरा ये पार्ट था ये कुछ इस तरह से था, पहले शॉपिंग बैग और उसके ऊपर से फैब्रिक और फिर मैंने सिलाई कर ली। जो इसकी लंबाई है वो है 15 इंच और जो हाइट है वो है इसकी 13 इंच। तो इस तरह से मैं बताऊंगी किस तरह से लगाना है इस पे बेल्ट को। तो और 2 पीस इस तरह से अस्तर के लिए थे मैंने, सेम लेंथ के, 15 इंच तो चौड़ाई और 13 इंच इसकी हाइट है। जिस साइड को हम इसको रखेंगे बैग को, इसकी हाइट रखेंगे जिस साइड को, वो 13 इंच है। और 2 पार्ट इस तरह के लिए हैं, देखिए 2 तो फैब्रिक के लिए हैं और 2 अस्तर के। इस तरह से 2 फैब्रिक के, 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 3 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह से देखिए। और ये इस तरह से मैंने साड़ी का ये बॉर्डर को कटिंग कर लिया था। 15 इंच इसकी लंबाई है और ये इस तरह से मैंने जिप ली है, इसकी 13 इंच इस तरह से लंबाई है। सॉरी 13 इंच नहीं, 15 इंच इसकी, 15 इंच। और ये इसमें एक रनर डाल रखा है। और पॉकेट के लिए 2 जिप ली है मैंने 8-8 इंच की। इसका हम पॉकेट बनाएंगे तो इसकी लंबाई जो है वो है 8 इंच। और इस तरह से हम पॉकेट बनाने के लिए मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। तो जो इनकी लंबाई है वो तो है 16 इंच और जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। इस तरह से पॉकेट के लिए कपड़ा लेंगे। जो कपड़ा लेना है वो जिप से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे जिप हमारी 8 इंच की है तो कपड़े की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। पॉकेट का कपड़ा है उसकी लंबाई 2 इंच ज़्यादा लेनी है जिप से। फिर इस तरह से देखिए हम पहले बेल्ट तैयार कर लेंगे, किस तरह से ये बेल्ट तैयार करनी है। तो इसके लिए देखिए मैंने ये साड़ी का बॉर्डर लिया है, इसकी लंबाई जो है वो 32 इंच है। और फिर इस तरह से इसकी दोनों साइड हम पर सिलाई कर लेंगे, ऐसे देखिए। और एक ये ब्लू कलर की पाइपिंग ली है। और फिर इस तरह से एक साइड पर सिलाई करने के बाद सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे बॉर्डर की। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो मैंने इसकी भी वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां पर देख सकते हो। ऐसे देखिए। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब जो ब्लू कलर की हमने पाइपिंग ली है इसको इस तरह से बीच में रखेंगे और दोनों साइड पर सिलाई कर देंगे। इस तरह से इसको तैयार करने के बाद हम इसमें से 2 इस तरह से देखिए 4 इंच की 2 पट्टियां कटिंग करेंगे। जो ये हमने बेल्ट तैयार की है इसमें से इस तरह से 4 इंच की हम 2 पट्टियां कटिंग कर लेंगे, इस तरह से देखिए। तो फिर इस तरह से देखिए 4 इंच इसकी लंबाई है। फिर इसमें ये रिंग लेने हैं, ये 4 रिंग लेने हैं। एक बेल्ट के लिए 2 रिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से इसको हम इसमें डालेंगे और सिलाई कर देंगे, ऐसे देखिए। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस तरह से ये तैयार करने के बाद जो बेल्ट है उसको लेंगे, फिर इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इस पर भी सिलाई कर देंगे, ऐसे देखिए दोनों साइड पर। इस तरह से मोड़ करके ऐसे दोनों पर सिलाई कर लेंगे, इस तरह से दोनों साइड रिंग में डाल करके दोनों साइड बेल्ट की और सिलाई कर देंगे। ये आपको बैक साइड को सिलाई करनी है, 2-3 बार सिलाई करेंगे, मोड़ कर बैक साइड को मोड़ करके सिलाई करनी है, ऐसे देखिए। इस तरह से ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी इंच की हमारी बेल्ट बनी है। तो ये 26 इंच की हमारी बेल्ट बनी है तैयार करके। दोनों बेल्ट 26 इंच इनकी लंबाई है
और फिर इस तरह से इस पार्ट पर मैंने ये लगा ली थी। तो ये देखिए मैं अब ये दूसरे पार्ट पर आपको लगाकर दिखाऊंगी किस तरह से ये लगाना है। तो पहले हम इस तरह से इस पर ये बॉर्डर लगाएंगे, देखिए ऐसे जैसे मैंने ये इस पर लगाए थे। तो इस पर तो एक पार्ट पर मैंने ऊपर से लेके नीचे तक लगाए हैं, इस पर सिर्फ मैं ये 2 पार्ट ही बॉर्डर के लगाऊंगी। तो इस तरह से देखिए पहले हम बेल्ट को रख लेंगे, फिर इसके ऊपर से इस तरह से बॉर्डर रख करके सिलाई कर देंगे। ऐसे देखिए 1 इंच पर पहले हम निशान लगाएंगे इस तरह से, ऐसे देखिए। और फिर इसके ऊपर ये बॉर्डर रखेंगे 1 इंच जहां हमने ये निशान लगाया था, ऐसे देखिए। इस तरह से बॉर्डर रखेंगे। तो ये देखिए मैंने बॉर्डर रख के सिलाई कर ली है। फिर इस तरह से हम इसको मोड़ेंगे और बिल्कुल बीच में एक निशान लगाएंगे, ऐसे देखिए मोड़ करके। फिर इस निशान से 3 इंच तो हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और इसके ऊपर हम ये बेल्ट रख करके सिलाई कर देंगे, ऐसे देखिए। फिर इसके ऊपर हम इस तरह से ये दूसरा पार्ट रखेंगे बॉर्डर का, ऐसे बेल्ट के ऊपर रखना है और फिर सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी। अब हम इसके ऊपर पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट लगाने के लिए इस तरह से कपड़े को रखेंगे, जो पॉकेट वाला कपड़ा है। फिर इस पर इस तरह से 1 इंच पर निशान, सॉरी 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ऐसे बिल्कुल बीच में ऐसे। फिर निशान लगाने के बाद इस निशान से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर निशान लगा लेंगे हम, ऐसे देखिए 3 इंच तो इधर और 3 इंच इधर। ये ऐसे देखिए ऊपर से ये 1.5 इंच पर निशान लगाने हैं नीचे की साइड को, ऐसे देखिए। ये इस तरह से मैंने एक बॉक्स बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इस तरह से मोड़ेंगे और बॉक्स की कटिंग कर लेंगे बीच में, इस तरह से। ये बीच में कटिंग करनी है। और फिर दोनों साइड इस तरह से कट लगा लेंगे हल्के से। इस तरह से ये सिर्फ बॉक्स के अंदर अंदर हमें कटिंग करनी है। जो ये हमारा बॉक्स बना है ये 6 इंच का बॉक्स है। फिर इस तरह से इसको हम बैक साइड कर लेंगे। अच्छे से इस तरह से। और फिर इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। और सिलाई करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। फिर हम इस तरह से अंदर की साइड को हम ये जिप रखेंगे, ऐसे देखिए। और फिर इसके चारों तरफ सिलाई कर देंगे जिप रख करके। अगर आपके ऐसे समझ में ना आए तो पहले हम इस तरह से 1 इंच पर इधर और 1 इंच इधर जिप के निशान लगा लेंगे। और फिर देखिए इसके अंदर ऐसे रखेंगे। और फिर इसके ऊपर हम पिन लगा लेंगे, ऐसे देखिए। इस तरह से चारों साइड पिन लगा लेंगे, जिप की ऊपर भी और कपड़े पर भी, ऐसे देखिए। जिप को रख करके ऐसे। तो ये देखिए फिर मैंने इसके ये चारों तरफ सिलाई कर दी है और पिन निकाल दी है। फिर इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ पर हम चारों साइड सिलाई कर देंगे। ये इस तरह से हमारा पॉकेट बन करके तैयार हो जाएगा, ऐसे देखिए। सेम इसी तरह से हम दूसरा पॉकेट भी लगा लेंगे। जो दूसरा पॉकेट लगाना है वो अस्तर पर लगाना है, इस तरह से सेम ऐसे ही
लगाना है इस तरह से। ये हाइट की तरफ को लगाना है, जैसे हमारी हाइट बैग की वो 13 इंच है, तो इस तरह से देखिए सेम ये ऐसे ही तैयार करना है। तो ये इस तरह से हमारा दूसरा पॉकेट भी बन जाएगा। इस तरह से ये 3 इंच नीचे लगाना है, अस्तर के 3 इंच नीचे लगाना है दूसरा पॉकेट। फिर इस तरह से ये दूसरा पार्ट रखेंगे और 3 साइड सिलाई कर देंगे ऐसे, ये इस तरह से। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है। ये आपको हाइट की साइड को सिलाई करनी है और एक साइड खुली रखनी है। फिर इस तरह से जो इसके दोनों साइड के कॉर्नर है उनको इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखेंगे, और जो ये बीच में इस तरह से रख करके 2 इंच सिलाई से इधर और 2 इंच इधर, तो 4 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर सिलाई कर देंगे दोनों कॉर्नर पर। तो इस तरह से हमारे ये दोनों कॉर्नर बनकर तैयार हो जाएंगे और फिर कटिंग कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। अब सेम ऐसे ही हम जो ये हमारा फैब्रिक के पार्ट है उनको रखना है ऐसे, और ये दूसरा पार्ट रखना है, और फिर इसके भी हम 3 साइड सिलाई कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए मैंने तीनों साइड सिलाई कर दी है। अब इस तरह से हम इसके दोनों कॉर्नर निकालेंगे ऐसे ऐसे देखिए, और 4 इंच का निशान लगाएंगे इस पर भी, दोनों कॉर्नर पर ऐसे ही करके इस तरह से 4 इंच का हम निशान लगाएंगे सिलाई से, 2 इंच इधर और 2 इंच दूसरी साइड, और फिर इस तरह से लाइन खींच लेंगे और फिर सिलाई कर देंगे। सेम ऐसे ही दोनों कॉर्नर बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने कॉर्नर बना लिए हैं, और इसकी ऊपर की साइड से हम अब कटिंग भी कर देंगे। इस तरह से मैं दूसरा कॉर्नर बना लूंगी ऐसे, और इसके ऊपर भी सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से मैंने कॉर्नर बना करके उनकी कटिंग भी कर दी है। अब जो ये अस्तर वाला पार्ट है, इस तरह से हम बैक को राइट साइड करेंगे, और जो ये अस्तर वाला पार्ट है वो इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। अच्छे से, और इस तरह से जोड़ मिलाएंगे, और इस पर भी हम चारों तरफ सिलाई कर देंगे। इस तरह से चारों तरफ सिलाई कर देंगे इसकी भी। तो देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। सिलाई करने के बाद पॉकेट ये यहाँ ऐसे आएगा। अब करना क्या है, देखिए हम आगे से जिप लगाने के लिए पहले हम इस तरह से जिप लगाकर ये पार्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से पहले हमें नीचे अस्तर रखना है, बीच में जिप को रखना है, और ऊपर से इस तरह से फैब्रिक रखना है। फिर इस तरह से सिलाई करने के बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे, और फिर इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर इस तरह से। अब हम एक साइड हमने तैयार कर लिया, इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम पहले इस तरह से कपड़ा रखेंगे, और फिर अस्तर रखेंगे, बीच में जिप को रखेंगे, और फिर इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए मैंने पार्ट को तैयार कर लिया है। अब करना क्या है, इस तरह से इसको हम डबल करेंगे और दोनों साइड यहाँ पर सिलाई कर देंगे, इधर भी और दूसरी साइड भी। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है। अब करना क्या है, इस तरह से इसको हम मोड़ेंगे ऐसे देखिए ट्रायंगल शेप में, और बिल्कुल जहाँ पर ये हमारी जिप लगी हुई है आगे की इस तरह से देखिए दोनों साइड, तो आधा इंच का निशान लगा करके सिलाई कर देंगे। आधे इंच का निशान पर ये सिलाई करनी है ऐसे देखिए, और फिर कटिंग कर देंगे सिलाई करने के बाद ऐसे देखिए हल्का सा। फिर इसको देखिए ये ऐसा हो जाएगा, इसका ये कॉर्नर इस तरह से बन जाएंगे। तो अब हम इसको इस तरह से इस पर लगाएंगे, तो बैक को हम उल्टा करेंगे इस तरह से ऐसे, और जो ये पट्टी है इसको भी हम उल्टा रखेंगे, ये जिप वाली जो पार्ट है, और फिर इस तरह से चारों तरफ सिलाई कर देंगे रख करके। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है। अब देखिए मैं आपको खोल करके दिखाती हूँ। इसको इस तरह से राइट साइड कर लेंगे, फिर हम ये जिप वाले पार्ट को अंदर करेंगे ऐसे देखिए, अच्छे से अंदर की साइड को करेंगे, जिप को खोल करके अच्छे से अंदर की साइड को कर लेंगे ऐसे, और फिर इसके चारों साइड भी हम सिलाई कर देंगे।
इस तरह से अंदर को मोड़ेंगे और आधा आधा इंच पर हम ये सिलाई करेंगे ऊपर की साइड से, टॉप स्टिच कर देंगे इसके चारों साइड। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर भी ये सिलाई कर दी है। तो जो हमारा बैग था वो कुछ इस तरह का हो गया। और देखिए बनने के बाद कितना प्यारा ये बैग लग रहा है। और इस तरह से हमारी जो साड़ी का बॉर्डर होता है हम उसका यूज भी कर लेते हैं इस तरह से। और देखिए ये अंदर पॉकेट ये इस तरह का है बना है हमारा, ऊपर से ये ऐसा है। और इस तरह से हमारा बैग बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।